इन बाबा के छूने से चल पड़ी ट्रेन। इन बाबा का चमत्कार देख दुनिया रह गई हैरान। चमत्कार का दूसरा नाम बाबा नीम करोली। अंग्रेजों के द्वारा जादू टोनों का देश कहे जाने वाले प्राचीन देश में चमत्कारों की कहानी हर किसी की जुबानी सुनी जाती आ रही है। ऐसे कई चमत्कार आपने भी अपने परिवार के किसी सदस्य से सुने होंगे और उनको काल्पनिक मनगढ़ंत कहानी समझकर उनका मजाक बनाया होगा, लेकिन हकीकत में यह चमत्कार हमारे उन साधु संतों की आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव था जिसे चमत्कार का नाम दिया गया। नमस्कार, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। आज हम बात करेंगे ऐसे ही आधुनिक युग के संत रहे हमारे पूज्य संत बाबा नीम करोली के बारे में। यूं ही बाबा नीम करोली को भगवान से कम नहीं माना जाता, जिनकी शक्ति के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक होने पर एक तरीके से मजबूर है। इस वैज्ञानिक युग में भी ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्हीं में से एक बाबा नीम करोली से जुड़ा किस्सा भी शामिल है। पूरे विश्व में मशहूर जाने माने साधु बाबा अपने फटे पुराने कपड़ों में बिना टिकट के ट्रेन का सफर कर रहे थे। टिकट नहीं होने पर बाबा को अधिकारियों ने ट्रेन से उतार दिया, जिसके बाद ट्रेन मौके से हिली तक नहीं। अधिकारियों को जब बात समझ में आई तो उन्होंने बाबा से ट्रेन में सवार होने की मनुहार की। आपको बता दें कि जब बाबा ट्रेन में सवार हुए और आशीर्वाद दिया तब जाकर कहीं ट्रेन रवाना हो सकी। आपको बता दें कि अधिकारियों ने जब बाबा को खूब मनाया तो वे भी मान गए और हंसते हंसते ट्रेन में बैठने लगे। फिर बाबा जैसे ही बोगी में चढ़े तो ट्रेन स्टार्ट हो गई, लेकिन पायलट तब तक ट्रेन को आगे नहीं बढ़ा सके जब तक बाबा ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बाद बाबा की शर्त के अनुसार रेलवे ने फरुखाबाद के नीम करोली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनवाया। बाबा कुछ समय तक नीम करोली गांव में रहे और यहीं से उन्हें नीम करोली बाबा नाम से जाने लगे। लेखक रामदास की किताब मिरेकल ऑफ लव में भी उनके बारे में जिक्र किया गया है। बाबा नीम करोली का नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, लेकिन एक चमत्कार के बाद उन्हें बाबा नीम करोली के नाम से लोग जानने लगे। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में वर्ष 1900 में हुआ। 11 साल की उम्र में उनके माता पिता ने उनकी शादी करवा दी। समय बीतने के साथ लक्ष्मण नारायण शर्मा का मन वैराग्य में लग गया और उन्होंने साधु बनने के लिए साल 1958 में घर छोड़ दिया। नीम करोली बाबा अपने अनुयायियों के बीच महाराज जी के रूप में संबोधित किए जाते हैं। भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उन्हें साल 1960 और 70 के दशक में भारत की यात्रा करने वाले कई अमेरिकी नागरिकों ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना। इसके बाद बाबा विश्व विख्यात हो गए और उनके शिष्यों में रामदास, भगवान दास, संगीत दास, कृष्ण दास और जय उत्तल शामिल है। फिलहाल बाबा नीम करोली के आश्रम नैनीताल के कैंची धाम, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, फरुखाबाद में खीमासेरपुर के पास नीम करोली गांव में है। इतना ही नहीं बल्कि भूमि आधार हनुमानगढ़ी और दिल्ली, मुंबई में भी उनके आश्रम है। 11 सितंबर 1973 का वो दिन था तब बाबा नीम करोली ने अपनी देह त्याग दी और उनकी समाधि वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित नीम करोली आश्रम में है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।